बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक, उसका नेम है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा आप इसको। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द अबव एक्टिविटी दैट इन केस ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब आपने बेटा ये समझना है कि ये एक मुकम्मल सर्किट है, ठीक है। यानी करंट फ्लो करेगा तो वो क्लोज सर्किट होगा, और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा तो वो ओपन सर्किट है। यानी ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। क्लोज सर्किट में जो करंट होता है वो कंपोनेंट्स में से गुजर सकता है। डज करंट पास थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल इन केस ऑफ क्लोज सर्किट? क्या सारे के सारे मटेरियल्स में से करंट गुजर सकता है? कहता है टू नो दिस लेट्स परफॉर्म एन अदर एक्सपेरिमेंट। इस बात को प्रूव करने के लिए कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया है कि कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम फॉयल, अ पेंसिल, आयरन वायर, कॉपर वायर एंड इरेजर, ग्लास स्ट्रिप, प्लास्टिक रूलर एक्सेट्रा। यानी ये चीज़ें लेनी हैं आपने, और इसके अलावा भी ले सकते हैं आप जो आपके पास अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है कि इसके साथ आपने जुड़े रहना इन चीज़ों के साथ। कैन यू प्रिडिक्ट विच मटेरियल विल अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट? नहीं, अभी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है बेटे, कि हमें कैसे पता चलेगा किस में से करंट गुजरता है किस में से नहीं। तो अभी इसको चेक करते हैं। कहता है लेट्स कंफर्म इट, इसको कंफर्म कर लेते हैं। कहता है मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ बल्ब, एक बल्ब लगाएं, उसमें बैटरी लगाएं, एक स्विच लगाएं वायर के साथ। टर्न ऑन द स्विच, स्विच को ऑन करें, द बल्ब विल ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। विच इंडिकेट्स दैट द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, ठीक है बेटे। नाउ कनेक्ट, आप क्या करना है, कनेक्ट करना है कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टर्न बाय टर्न, बारी बारी। टर्न बाय टर्न मतलब बारी बारी आपने इनको कनेक्ट करना है इन द सर्किट अकॉर्डिंग टू द फिगर, इस फिगर में दिखाए गए तरीके के मुताबिक। ऑब्जर्व द बल्ब, विच मटेरियल्स अलाउ द बल्ब टू ग्लो एंड विच वंस डू नॉट। इनमें से कौन कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अटैच करने से बल्ब ग्लो होगा और किन से नहीं होगा। कहता है द मटेरियल्स विच डज नॉट लेट द बल्ब ग्लो, वो मटेरियल, वो चीज़ें जो के बल्ब को ग्लो नहीं करते। यानी अगर हम उनको सर्किट में लगाएं तो लगाने के बावजूद भी अगर बल्ब ग्लो ना करे, कैन नॉट कंडक्ट करंट, यानी वो करंट को कंडक्ट ना करें। कंडक्ट का मतलब होता है आगे ले जाना, आगे गुजारना, ठीक है। दिस शोज दैट करंट कैन पास थ्रू सम मटेरियल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो कुछ मटेरियल्स में से गुजर सकता है, एंड कैन नॉट पास थ्रू सम ऑफ द मटेरियल, सम ऑफ अदर मटेरियल्स, और कुछ दूसरे में से नहीं गुजर सकता, ठीक है बेटे। तो यहां से एक डेफिनेशन हमें दी गई कि द मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टर्स, ठीक है। वो मटेरियल्स जिसमें से करंट गुजर सके वो कहलाते हैं कंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ द मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है बेटे। और जिनमें से करंट नहीं गुजर सकता उनको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे अब मैं आपको मिसाल बताता हूं मेरा बेटा, अगर हम इसी एक्टिविटी की बात करें, इस एक्टिविटी में हमारे पास यहाँ पे उन्होंने कहा था कि आपने एल्यूमिनियम फॉयल लेनी है, ठीक है, और पेंसिल लेनी है, आयरन लेनी है, वुड लेनी है, कॉपर लेनी, कॉपर वायर, इरेजर लेनी है, ग्लास स्ट्रिप लेनी, प्लास्टिक रूलर वगैरह। यानी जो प्लास्टिक होगी, पेंसिल होगी, ठीक है, इन चीज़ों में से करंट नहीं गुजर सकता, और जो मेटल्स होती हैं उनमें से करंट गुजर जाता है, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे कहता है द आयरन और कॉपर वायर्स। अब देखिए हमें मजीद एक्सप्लेन भी कर रहे हैं वो इसको, इसी बात को। द आयरन एंड कॉपर वायर एंड अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, यानी मेटल की बनी हुई चीजें जो हैं आर कंडक्टर्स, वो कंडक्टर्स हैं, यानी करंट जो है वो उनमें से पास हो सकता है, उनमें से गुजर सकता है। द मटेरियल्स लाइक वुड, रबर एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा आर इंसुलेटर्स। ये सारे के सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, मटेरियल्स, इंसुलेटर्स कहलाते हैं, यानी इनमें से करंट नहीं गुजर सकता, ठीक है। अगर आप वायर की बात करें, आमतौर पे आपने देखा होगा मेरा बेटा, जो कंडक्टर्स होते हैं, जैसे आप अगर टेस्टर की बात करें, टेस्टर मतलब कि वो पेचकस की तरह का होता है, जिसमें जो आम घरों में चीज़ें होती है, प्लास होता है, पेचकस होता है जिसे हम कहते हैं, तो उनके ऊपर ना रबड़ वगैरह या प्लास्टिक का कोई हैंडल बना होता है, वो इंसुलेटर होते हैं। और उसके अंदर जो लोहे का, जो हमारे पास पेचकस होता है, उसका रॉड सा लोहे का बना होता है, या किसी भी हमारे पास उसका मेटल का बना होता है, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन आवर होम्स दैट
दोज पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ इंसुलेटर्स, वो वाले हिस्से इंसुलेटर के बनाए जाते हैं, विच आर टू बी टच्ड, जिनको हमने छूना होता है, जिनको टच करना होता है, और हेल्ड विद आवर हैंड्स, या जिनको हमने अपने हाथ से पकड़ना होता है, ठीक है। दिस इज डन टू अवॉइड द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अब मिसाल के तौर पे देखें, इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ मेटल, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब इस्त्री जो है वो हर घर की जरूरत है और हर घर में होती है। आप अगर इस्त्री को देखें तो जहां से हम इस्त्री को पकड़ते हैं वो प्लास्टिक का हिस्सा होता है, बट इट्स हैंडल इज ऑफ प्लास्टिक, इसका हैंडल प्लास्टिक का होता है, लेकिन इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो मेटल का होता है, जो कि कपड़ों को प्रेस करता है, आयरन करता है। The handles of electrical heaters and electric kettles are also made of insulators, जो बेटा इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक केटल्स होते हैं, यानी चाय बनाने वाली केतली जो है, इनके भी हैंडल्स जो हैं वो इंसुलेटर्स के बनाए जाते हैं। Nowadays the bodies of the entire electric fan यानी जो बिजली वाला पंखा होता है उसकी सारी की सारी बॉडी, वॉशिंग मशीन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल, यानी इनकी जो बॉडी होती है ना बेटे, ये सारी की सारी प्लास्टिक की बनाई जाती है, क्योंकि इससे जो है वो ये क्योंकि इंसुलेटर होता है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं गुजर सकता। लेकिन ये आपने जहन में रखना है मेरा बेटा कि ये सिर्फ उस हालत में इनमें से करंट नहीं गुजरेगा जब ये सूखी हालत में होंगे, जब ये ड्राई होंगे। अगर प्लास्टिक गीला हो या लकड़ी गीली हो, ठीक है ना, तो उनमें से भी फिर करंट जो है वो बेटा पास कर जाता है। ठीक है मेरे बेटा, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन सुनिएगा जरा। यूजुअली द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो द कंडक्टर्स ऑफ हीट, ये हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं, जो के जैसे वो कंडक्टर्स या वो मटेरियल्स जो कि करंट को पास कर सकते हैं, आमतौर पर वो हीट को भी पास कर सकते हैं, यानी हीट के भी कंडक्टर्स होते हैं, यानी हीट भी उनमें से गुजर सकती है। होएवर डायमंड इज इंसुलेटर, डायमंड जो है वो बेटा इंसुलेटर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये इंसुलेटर है, यानी इसमें से करंट नहीं गुजर सकता, बट कंडक्टर फॉर हीट, लेकिन इसमें से हीट गुजर सकती है डायमंड की अगर बात की जाए तो। हैंस द ज्वेलर्स कैन वेरीफाई द रियल और फेक डायमंड बाय टचिंग इट विद देयर लिप्स, इसलिए जो ज्वेलर्स होते हैं, जो ज्वेलर होते हैं, ठीक है, सुनार होते हैं, वो क्या करते हैं, डायमंड की असली या नकली होने का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं उसको टच करके, ठीक है, अपने लिप्स के साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें से जो है वो हीट गुजर सकती है, यानी वो हीट का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो नहीं होता, यानी वो गर्म हो सकता है। तो जो प्लास्टिक होता है या जो फेक होगा उसमें से क्योंकि हीट नहीं गुजर सकती, इसलिए वो कभी वो हीट होगा ही नहीं। ठीक है बेटे, तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, इसको मुकम्मल करते हैं। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मेरा बेटा या किसी बेटी को भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपकी कन्फ्यूजन दूर की जा सके। थैंक यू वेरी मच।